गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत अहम फैसले के बारे में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है यदि कोई व्यक्ति रेप विक्टिम के साथ शादी कर ले तो क्या उस पर जो अपराध का केस चल रहा है वो खत्म कर दिया जाएगा। केस का नाम है गयासुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये केस चलता है दिल्ली हाई कोर्ट में। एक व्यक्ति जिसके ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत सेक्सुअल ऑफेंस का केस दायर होता है, यानी कि रेप का केस दायर होता है। उसके बाद वो व्यक्ति उस लड़की से शादी कर लेता है और अपनी बेल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करता है, लेकिन हाई कोर्ट उसकी अपील को खारिज कर देता है। दरअसल इस व्यक्ति पर एक लड़की ये केस फाइल करती है कि जब वो 16 साल की थी तब उस व्यक्ति ने उसके साथ कई बार सेक्सुअल ऑफेंस किया, शादी का झूठा वादा करके। और जब वो 18 साल की हो गई उसने उस व्यक्ति से शादी करने के लिए कहा तो उस व्यक्ति ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। और इस सेक्सुअल ऑफेंस के दौरान वो लड़की कई बार प्रेग्नेंट हुई और उसे इस वजह से कई बार एबॉर्शन भी कराना पड़ा। तो तब वो लड़की उस व्यक्ति के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत केस फाइल कर देती है। उसके बाद ये व्यक्ति क्या करता है, उस लड़की से शादी कर लेता है, उसके बाद अपनी बेल के लिए अप्लाई करता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि भाई हम भी आपकी टाइमिंग को समझ रहे हैं। पहले आपने किसी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया, उसके बाद आप शादी से इनकार करते हैं, लेकिन जब वो लड़की आपके ऊपर केस दायर कर देती है तो आप उससे बचने के लिए उससे शादी कर लेते हैं और अब आप हमारे पास आते हैं कि हम आपके केस को खत्म कर दें। तो दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि ठीक है भाई, आपने शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो ऊपर केस चल रहा है वो तो चलता रहेगा। शादी करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने जो अपराध किया उसको खत्म कर दिया जाए। इसके साथ ही एक फैक्ट निकल कर आता है बीच में कि जो लड़की होती है वो कहती है कि भाई मैंने जो एफआईआर दायर की थी, मैंने इस टाइप की एफआईआर नहीं लिखवाई थी, पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या लिख दिया इसमें। तो दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं और एक लॉ स्टूडेंट से इतनी उम्मीद की जाती है कि वो जो एफआईआर में लिखवा रही है उसको पता है कि एफआईआर में क्या वो लिखवा रही है। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एफआईआर लिखवाई जाती है तो इंडियन लॉ के अनुसार उस व्यक्ति को वो एफआईआर पढ़कर स्पष्ट शब्दों में सुनाई जाती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं पता कि आपने क्या एफआईआर दायर करवा दी। और ये हमें भी पता है कि चूंकि आपकी इस व्यक्ति से शादी हो गई है तो आप इसको बचाने के लिए काम कर रही हैं, मतलब इसकी लैंग्वेज आप बोल रही हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों के बयानों को सुनकर, पूरे केस को देखकर इस चीज से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भले ही आपने विक्टिम के साथ शादी कर ली है, लेकिन आपको अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला बहुत ज्यादा अहम है। बाकी आपको ये फैसला कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।